पिछले एक दो दिन से सोशल मीडिया के ऊपर फिर वो एक कंपेन चलाई जा रही है, फिर वो न्यूज़ सर्कुलेट करवाई जा रही है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान टीम में वापस आने लगे हैं। कहा यह जा रहा है नसीम शाह की भी वापसी हो रही है, एक दो प्लेयर्स को निकाला जाएगा। तो वो प्लेयर्स कौन से हैं जिनको निकाल के इनको लाया जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इंडियन जुबान में कहते हैं कि अब उनसे ये बात पूछनी चाहिए जो जिन्होंने, सबसे पहली बात तो बाबर आजम किसी भी तरीके से कोई भी लेबल लगा के आपकी किसी भी फॉर्मेट से बाहर नहीं हो सकता। सिर्फ मैं बाबर आजम की बात कर रहा हूं। मतलब आप जो भी लेबल लगाते हैं कि उसकी फॉर्म नहीं है, वो सब कुछ है। फिर जो फॉर्म वाले आए हैं ना, जो जिसने बाबर को रिप्लेस किया, हमने उनको भी देख लिया। हमने तो कहा यार बाबर करोड़ दर्जे ही बेहतर था इनसे। तो बाबर आपकी किसी भी फॉर्मेट से बाहर नहीं हो सकता, किसी तरह भी बाहर नहीं हो सकता। रेस्ट आप उसको दे सकते हो, रेस्ट के मैं भी हक में हूं कि एक सीरीज में, दो सीरीज में भी आप उसको रेस्ट सकते हो, लेकिन आप उसको आपने ड्रॉप किया ना, तो इस तरह वो कहीं भी हो ही नहीं सकता। ठीक है, पहली बात तो ये होगी। जिन सेलेक्टर्स ने ड्रॉप किया था बाबर आजम को, कम्युनिकेशन की थी नहीं की थी? ऑब्वियसली नहीं की थी। आपने कहा हमने रेस्ट देनी है, आप लोगों में सा ही नहीं है ना अपने डिसीजंस कौन करे। आप डायरेक्ट बोलते हैं हमने ड्रॉप किया, चले बात मान ली आपने ड्रॉप किया, तो आपके क्या प्लान्स थे कि हमने इस वजह से ड्रॉप किया बाबर आजम को? ये प्लान होने चाहिए। आपने ये दुनिया को ये तो बताया सबको कि 150 स्ट्राइक रेट से जो खेलेगा हम उसको टीम में रखेंगे। फिर आप एशिया कप खेलने गए हैं, आपका 100 स्ट्राइक रेट भी नहीं था। फिर हम वो देख लिया ना कि 150 स्ट्राइक रेट हर जगह नहीं चलता, गेम सेंस सिचुएशन के हिसाब से खेलना होता है। ठीक है, तो वो हमने देख लिया था। तो आप उन लोगों से पूछना चाहिए कि क्या उस टाइम के प्लान थे और क्या आपके प्लान है आपके। ठीक है, अब आप लेके आ रहे हैं तो किसके गर्दन पे छुरी फेरी जा रही है? अगर अब मैं देखूं कि कौन प्लेयर निकल सकता है, ये मैं बात करूं। ठीक है, अगर आप देखें, आप अपनी टीम के अंदर सरजदा फरहान है आपके पास ओपनर, साम अयूब है आपके पास ओपनर, हारिस है आपके पास ओपनर, फखर जमान है आपके पास ओपनर। तो मतलब आप 4 ओपनर आपके पास ऑलरेडी खेल रहे हैं। हसन नवाज का भी तो चले आप उसको नीचे मिडिल ऑर्डर में खिलाएंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि जी मोहम्मद रिजवान को भी वापस लाया जाएगा, बाबर आजम को भी वापस लाएगा। तो अगर आप इनको वापस लेके आएंगे तो किन प्लेयर्स को निकालेंगे? सवाल तो शहजादा फरहान मतलब ठीक खेल रहा है, उसको कोई तुक ही नहीं बनती, इतनी अच्छी बैटिंग कर चुका है वो। उसके बाद अगर आप साइम अयूब पे सवालिया निशान खड़ा करते हैं तो आप ये भी, आपके पास लोगों के पास ये भी एक्सक्यूज है कि यार वो बॉलिंग तो अच्छी कर रहा है, वो फील्डिंग भी अच्छी कर जाता है, वो बड़ा मतलब अच्छा प्लेयर है, टेक्निकली सॉलिड है, वो सब चीजें हैं, वो एक आधा दिन रन कर जाएगा, वो मतलब सबको बिलीव है इस पे, किसी को डाउट नहीं है इस पे। तो वो तो उस पे तो मतलब क्रॉस लग गया, वो तो नहीं निकल सकता। हारिस को आप ये कह रहे हैं कि हम उसको एक चांस देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो रन करे। हम भी चाहते हैं, हम तो नहीं चाहते कि कोई भी प्लेयर रन नहीं करे, लेकिन फिर रन करने भी तो होते हैं ना, एक मैच की भी तो बात नहीं है ना पिछले 10-15 इनिंग से। तो आप हारिस पे कह रहे हैं कि जी उसकी जगह, चलो मतलब बात मान ली कि हारिस को निकाल के आप रिजवान को लेके आ रहे हैं क्योंकि विकेट कीपर चेंज हो जाएगा। उसके बाद आप किसको निकालेंगे? फखर जमान, वो तो आपके मेरे ख्याल है प्लान में, आप तो उसको कभी भी ड्रॉप नहीं करने वाले। तो बाबर आजम को अगर आप लाते हैं, ठीक है मान ली बात, साहबजादा फरहान आपका खेलेगा, आपने ओपनर किसको खिलाना है, साइम या फखर जमान, वो आपकी मर्जी है। वन डाउन बाबर आजम ने खेलना, ठीक है। उसके बाद आपने सलमान अली आगा को कैरी करना है, बाबर आजम और सलमान अली आगा क्या करना है आपने? फिर सलमान को ड्रॉप करना है। कितने को अंकर आपने खिलाना है? हसन नवाज खेलेगा, आप कह रहे हैं कि जी मोहम्मद रिजवान को अगर आप 6 पे खिलाते हैं, वो भी मुझे नहीं लगता। मोहम्मद रिजवान एक ऐसा बैटर था जो नीचे से आके हिटिंग करता होता था, वो तो बहुत टाइम के बाद पता नहीं मैं अब क्या क्यों ओपनर आ गया तो उसके उसके बाद वो हिटिंग वाला जोन भी खत्म हो गया। तो नीचे 6 पे खेलेगा, क्या वो दोबारा वो वाली हिटिंग कर सकता है जो सरफराज के एरा में किया करता था? अगर कर सकते हैं तो बहुत गुड है, लेकिन मुझे ऐसे नहीं लगता। और होप फॉर दी बेस्ट अगर करे, मैं तो ये नहीं चाहता कि कोई हिटिंग करे ना करे, लेकिन आप फिर देख ले सलमान अली आगा, बाबर आजम और रिजवान, 3 हो गए आपके पास एंकर। फखर जमान भी 130 का स्ट्राइक रेट है फखर जमान का। तो आप क्या करना चाह रहे हैं? क्या मतलब किसको नीचे, किसको फांसी पे चढ़ाएंगे, मतलब किसके गले पे छुरी फेरेंगे? हमें नहीं पता। मतलब क्या प्लान है? मतलब आपसे तो कोई सवाल भी नहीं कर सकता। पहली बात तो मैं ये भी कर दूं कि आपसे कोई सवाल भी नहीं कर सकता कि किसी प्लेयर को निकाला क्यों है और किसी प्लेयर को लेके क्यों आए हो। ठीक है, मतलब आप लोग इतने शहनशाह, आप वो 15 साल का बच्चा है, वो ड्रेसिंग रूम में आ गया, चलो गलती हो गई, नहीं आना चाहिए ड्रेसिंग रूम में, एक ऐसी चीज होती जानी है, उस पर FIR हो गई है, उस पर पर्चा हो गया 15 साल के बच्चे पे। तो आप पे कोई बात करते हैं, आप वो 300 बंदे मार देते हैं, तो मतलब आप बादशाह है ना, आप पे तो कोई बात नहीं कर सकता। आप सनाउल्लाह को बैन कर देते हैं, जिसपे ज्यादा गोली नहीं चलती उस पर बैन कर देते हैं। और मतलब आपका तौर तरीका तो यही है कि आप गोलियां चलाते हैं, लेकिन गोली नहीं चलती तो बैन कर देते हैं। तो आपसे सवाल भी नहीं किया जा सकता है। मतलब अलमिया भी ये है कि आप किसको क्यों निकाल रहे हैं, किसको वापस क्यों लेके आ रहे हैं, किसको कप्तान बना रहे हैं। आपसे सवाल किसको किस पोजीशन पे खिला रहे हैं, मतलब समझ नहीं लगती ना। हसीबुल्लाह को आपने चौथे नंबर पे खिला के 2 मैचेस दे के उसको बाहर कर दिया, ठीक है। हसन नवाज पता नहीं चौथे नंबर पे खिलाते हैं, कभी 5वें पे खिलाते हैं। सलमान कभी 1 डाउन आ रहा है। फखर जमान जो पूरे एशिया कप से पहले नीचे खेल रहा होता है, फिर एशिया कप में आके डायरेक्ट
पता नहीं किधर से होके किसकी पर्ची आती है कि जी फखर को ओपनिंग करवा देते हैं। बाबर आजम पूरी जिंदगी खेल रहा होता है 1 डाउन, तो चैंपियंस ट्रॉफी में वो ओपनिंग कर रहा हो। आप पोजीशन एक बंदे को अलाट कर दें कि तुमने इसी पोजीशन पे ही खेलना है, चाहे आप उसकी मर्जी से कहें। मैं ये नहीं कहता कि आप जबरदस्ती कहें कि हाँ भाई तूने ओपनिंग नहीं करनी, तूने 1 डाउन खेलना है। उसकी मर्जी से वो जो पोजीशन कहता है उसको उस पोजीशन पे खिलाएं। वो अगर परफॉर्मेंस नहीं देता फिर उसको बाहर करें। कंसिस्टेंट 5, 6, 7, 8 मैचेस मिलने चाहिए। क्या चल यार तू ओपनर है, चल तू यार छठे 5वें पे खेल ले, खैर है कोई बात नहीं है। तो वो जब वहां खेलेगा उसे परफॉर्म नहीं होगा तो उसको लात मार के बाहर निकाला जाएगा, जैसे आप हुसैन तलत के साथ किया कि यार उसकी मतलब जिस पोजीशन पे आप उसको भेज रहे हैं वहां हिटिंग की जरूरत है और वो हिटर है नहीं, हिटर को आपने नहीं भेजा और दूसरे को भेज दिया। जब उस हुसैन तलत से हिटिंग नहीं हुई उसको गालियां पड़ गई और वो आप मतलब आपके मुझे नहीं लगता कि आप उसको दोबारा कंटिन्यू करेंगे। हारिस जहां मौजूद था उसको वहां नहीं भेजा गया, नवाज मौजूद था वहां नहीं भेजा गया, हिटिंग पे आपने हुसैन तलत को भेज के उस बेचारे का नाम आपने खराब कर दिया। तो ये काम करने में तो आपसे माहिर कोई नहीं है। हसीबुल्लाह की एग्जाम्पल मैं आपको पहले दे चुका हूं। तो इन चीजों में आप माहिर हैं और अगर को आइंदा को ऐसा कोई डिसीजन आता है कि जिसकी पोजीशन नहीं है, फॉर एग्जाम्पल सैम अयूब आपको अगर छठे नंबर पे खेलता हुआ नजर आता है तो आपने हैरान नहीं होना। नवाज अगर ओपनिंग करता हुआ नजर आता है तो आपने हैरान नहीं होना। आपने प्रिपेयर रहना है मेंटली तौर पे कि ये इस तरह के ब्लंडर करेंगे और इन्हीं ब्लंडर की वजह से इनको पहचाना जाता है, इन्हीं ब्लंडर की वजह से इनको पाकिस्तान सर्कस बोर्ड कहा जाता है। बहरहाल जो फ्यूचर में डिसीजन होते हैं कौन टीम में आता है कौन नहीं आता है वो तो एक अलग डिस्कशन है, लेकिन मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि किसी और को छुरी फेरने से बेहतर है कि उसको उस प्लेयर को जिसको ला रहे हैं उसको उसी पोजीशन पे खिलाएं और जिसपे छुरी फेरनी है उसको बेशक बाहर निकाल दें लेकिन दूसरी पोजीशन पे ना खिलाएं। ठीक है, उसको उस पोजीशन पे खिलाएं वरना उस पर छुरी फेर के उसको बाहर कर दें। आप मुझे पता है पोजीशन आगे पीछे कर देंगी, उस बेचारे से परफॉर्मेंस नहीं होगी, वो उस बेचारे के कैरियर पे एक धब्बा पड़ जाएगा।